सब के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए कुछ दोहे हैं। सत्ता आई हाथ में जग में किया घमंड, समय चक्कर जब घूमता मिट जाता हर छंद। कुछ आए सिंहासन पर कुछ इतिहास में खोए, जो सत्या पर चल पड़े वही अमरता बोए। राज तिलक सब पा गए किस्मत ने खेल दिखाए, अहंकार जो पाल लिया राज भी धूल में जाए। तो इस प्रकार से एक से बढ़कर एक राजा आए, महान राजा हुए भारत में। उन्होंने सल्तनत काल में क्या क्या किया और आने वाले समय में बाबर ने क्या, जो कि मुगल सम्राट था, इन सब के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज समझते हैं थोड़ी सी बातें। अब दिल्ली सल्तनत काल में सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी में तक इसने राज किया था। तो इसका सबसे पहला शासक था सैयद वंश का। तो किस प्रकार से यह हुआ था? तो 1414 ईस्वी में दौलत खां को परास्त कर दिया गया और सैयद वंश की स्थापना की गई। तैमूर ने आक्रमण कर दिया और खिजर खां था जो वो तैमूर का सेनापति था। अब तैमूर कौन था? ये तैमूर का जन्म तैमूर 1398 ईस्वी में भारत में आया था और इसका जन्म 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में तैमूर लंग का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ? उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इसी का वो जो सेनापति था खिजर खां, वो भी भारत में आया था। ये अपने आप को, जो तैमूर लंग, ये अपने आप को चंगेज खां का वंशज मानता था कि मैं ही चंगेज खां हूँ और मैं ही उसका वंशज हूँ। तो इस कहीं ना कहीं इसने भी कई जगह पर आक्रमण किया, कई देशों पर भी आक्रमण किया। कौन कौन से देश थे वो जिन पर इसने आक्रमण किया? भारत तो था ही, इसके अलावा भी कई और देश थे जिन पर इसने आक्रमण किया था। ईरान, इराक, तुर्की, भारत और सीरिया। अब यहाँ का ये शासक था उज्बेकिस्तान का और इसने सीरिया पर अधिकार किया, ईरान पर, इराक पर और टर्की पर। इस प्रकार से इसने अपना शासन फैलाया हुआ था तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने। कहते हैं ये लंगड़ा था, लेकिन ये भी एक क्रूर शासक था और इसकी भी कहीं ना कहीं लड़ाई होती रही है। और जब तैमूर लंग इन देशों में शासन कर रहा था, उस समय में दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद था, उनका शासन काल चल रहा था उस समय में। 1398 ईस्वी में भारत आता है और यहाँ पर किस प्रकार से अपनी शासन प्रशासन और क्रूर नीतियों का ये पालन करता है, यानी कि क्रूर नीतियों का ही पालन करते हैं। लेकिन ये सत्ता है, आती है जाती है, तो ये कभी स्थायी नहीं रहती। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। हर इंसान को एक न एक दिन उसके किए का पछतावा होता ही है और सच्चाई का रास्ता ही पकड़ना चाहिए। तो आगे समझते हैं। इसकी जानकारी हमें जो याम्या बिन सरहिंदी की एक बुक है वहां से मिलती है। और इस पुस्तक का जो इसकी जानकारी, जो सर बिन सरहिंदी थे, वो तो एक व्यक्ति थे लिखने वाले, यानी कोई राइटर थे। और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी उसने। और इसने रैयत आला की उपाधि भी धारण की थी। किसके? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। फिर ये जो सैयद वंश है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो यह खिजर खां 1414 ईस्वी से 1421 तक रहा खिजर खां। फिर मुबारक शाह हुए सैयद वंश के, ठीक है ना, ये सैयद वंश है, यहाँ पर सैयद वंश, ठीक है। मुबारक शाह 1421 से 1433 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद शाह 1433 से 1443 ईस्वी तक। अलाउद्दीन हसन शाह ये 1443 से 1451 तक इनका राज रहा। इसके पश्चात आते हैं लोधी वंश आ जाता है एकदम में, दोबारा से फिर लोधी वंश आ जाता है। तो लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 1526 ईस्वी में कहीं ना कहीं बाबर की एंट्री भारत में हो जाती है, जो कि एक मुगल सम्राट था। अब यह अफगानों का राज था। फिर जो लोधी वंश है उसके बारे में यहाँ समझते हैं। अब राज अफगान शासकों का था, ये अफगान थे, ठीक है ना। बहलोल लोधी, इसने सल्तनत काल में 38 वर्षों तक, यानी 38 ईयर्स तक राज किया था। और
जौनपुर में सरकी राजवंश था, कहीं ना कहीं वो भी समाप्त होने के कगार पर था, जो सरकी वंश था जौनपुर शहर में। इसके बाद हम इनका शक्तिशाली राजा कौन सा था, जो लोधी वंश था। तो नासिरुद्दीन महमूद सबसे शक्तिशाली एवं तगड़ा राजा था इनका, जिसका शासन 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा था। सिकंदर लोधी ने सबसे पहले, दूसरा शासक कौन सा, सिकंदर लोधी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। आगरा जो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर ताजमहल है, ये शहर उसी का बसाया हुआ है। तो आगे लिखते हैं, इसने गुर गुलरुखी लिपि में फारसी भाषा की एक कविता भी लिखी थी। ये गुलरुखी है, ना कि गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी तो लिपि में पंजाबी साहित्य आता है, लेकिन ये गुलरुखी है। सिकंदर लोधी ने दोआब जो भारत में गंगा यमुना का दोआब पड़ता है, वहां पर आक्रमण किया था। और कहीं ना कहीं जो राजपूत शासक थे, वो दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, तो इसने उनको रोकने का सबसे बड़ा प्रयास किया था। तो इस प्रकार भारत में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बहुत से लोगों ने हमला किया और यहाँ पर शासन करके चले गए। लेकिन ये पंक्तियां जो शुरू में मैंने बताई है, इन्हीं पर लागू होती है। तो आगे समझते हैं हम। सूर्यत हो गया। लजते सिकंदर शाही एक संगीत था, जो सब भारतीय संगीत था। इसमें भारत के जितने भी संगीतकार होते हैं, उनके संगीत के लय सुर वगैरह होते हैं, वो उसमें लिखे गए थे। लजते सिकंदर शाही मतलब भारतीय लिपि के हिसाब से ही वो संगीत लिखे गए थे। अब इब्राहिम लोदी के समय ग्वालियर का शासक कौन था? ग्वालियर का शासक इब्राहिम लोदी के समय में विक्रमजीत थे। कौन थे? विक्रमजीत। अब ये सब हुआ। अब आगे देखते हैं। 1526 में आकर के इब्राहिम और बाबर के बीच युद्ध होता है, जो हरियाणा राज्य है, वहां पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यह युद्ध लड़ा जाता है। और उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और वहां पर शासक शुरू हो जाता है मुगल सम्राट बाबर का। फिर सीक्वेंस रूप में मैं बताती हूँ। पहले आए थे बहलोल लोदी, 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी का शासन रहा। फिर सिकंदर लोदी आए, 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका राज रहा। फिर इब्राहिम लोदी आए, 1517 से 1526 जब तक इनका राज रहा। तो बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी मुगल सम्राट बाबर के हाथों मारा जाता है, और इस प्रकार से ये सब खत्म हो जाता है। अब शासक किनका हुआ? मुगलों का। थोड़ा सा ये मैंने मैप बनाया हुआ है। मैंने तैमूर लंग के लिए ये मैप बनाया था कि तैमूर लंग जो था वो उज्बेकिस्तान का था। 1336 में उसका जन्म हुआ तैमूर लंग का, और उसने सीरिया, इराक, ईरान, टर्की और भारत पर आक्रमण किया था उसने, यानी कि भारत तक भी वह आ पहुंचा था। और अब थोड़ा सा ये भी कि जो आजकल युद्ध चल रहे हैं, वो ईरान, यहाँ पर चाबार बंदरगाह है ईरान की, उनके बारे में भी कल की वीडियो में समझेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।